Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम आज शूट के लिए निकले हैं और आज एक ऐसे लोकेशन पे आपको लेके आए हैं जो कि महरौली में स्थित है और इसका नाम है कुतुब कॉम्प्लेक्स। इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं जिनको वन बाय वन हम दिखाएंगे। आप पहले देखिए कुतुब मीनार की एक झलक। आइए। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए, अभी हम कुतुब मीनार के एंट्री गेट के ठीक सामने हैं। ये एंट्री गेट कभी खुला हुआ करता था 1982 के करीब में। यहाँ पे कई स्कूली बच्चे एक भगदड़ के तहत मारे गए थे। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और अभी ये बंद है। इसमें ऊपर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, लेकिन ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि कंडीशन में आदमी मौजूद है। दोस्तों, कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और कुतुब कॉम्प्लेक्स में सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है वो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1199 से 1120 ईस्वी तक, मतलब लगभग 20-21 सालों में हुआ, जिसमें अलग अलग शासकों ने इसमें अपना योगदान दिया। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 1196 में, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया और लगभग 3 साल बाद वो वापस अफगानिस्तान की तरफ लौट गए। मोहम्मद गौरी के वापस लौटने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि मोहम्मद गौरी ने बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अपना शासन शुरू किया। कुछ ही समय बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और उन्होंने एक मीनार का निर्माण यहाँ पे शुरू करवाया। इसका नाम उन्हीं के नाम पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार पड़ा। गुलाम वंश के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया। बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसके निर्माण की जो कमान थी वो संभाली अलाउद्दीन इल्तुतमिश ने। जो ऊपरी भाग वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तैयार किया। शासकों ने इसमें अलग अलग इमारतें बनवाई, जो कि आपको दिखाते हैं। चलिए। बेसिकली जो कुतुब मीनार है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की मीनार है। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ओटोमन एम्पायर के शुरू होने में ही इस्लाम में मीनारों का प्रचलन शुरू हुआ। उससे पहले मस्जिदों में मीनारें नहीं बनाई जाती थी। आइए दिखाते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को अंदर से। दिल्ली को दोस्तों कहा जाता है कि 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार बसाया गया। विभिन्न शासकों द्वारा दिल्ली के अलग अलग नाम रखे गए और अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया और दिल्ली में ही वो 7 ऐसे ऐतिहासिक जगह मौजूद हैं जहाँ से आपको प्रमाण मिलते हैं कि 7 बार दिल्ली को 7 शहरों के रूप में बताया गया। ये राय पिथौरागढ़ किला, इसके अंडर ये कुतुब कॉम्प्लेक्स आता है। इसको राजा अनंगपाल तोमर, जो कि पृथ्वीराज के पूर्वज थे, उनके द्वारा बसाया गया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा हराने के बाद यहाँ पर इस
नगर की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई और यहाँ पे कुतुब इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी है इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में इस्लाम में कुरान को सीखने और सिखाने की इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। इस्लाम में कुरान को सीखना और सिखाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसमें पुराने सुल्तान और बादशाह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ पर जोर दिया और कई जगह ऐसी मस्जिद और मदरसों का निर्माण कराया जहाँ पे कुरान को सीखने और सिखाने का काम होता रहा था। आप ये देख रहे हैं, ये उस मदरसे का निर्माण कुतुब कॉम्प्लेक्स के बीच में मौजूद है। उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था और काफ़ी अच्छी स्थिति में कुछ अवशेष बाकी हैं और कुछ खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ इन मदरसों में और जो मदरसों के अवशेष मिलते हैं तुगलक वंश के दौरान के, उनमें भी जो अरबी और फारसी भाषा और कई अन्य भाषाओं को सीखने और सिखाने का काम होता रहा है। और काफ़ी आपने कई इतिहासकारों के वर्णन में सुना भी होगा कि कई इतिहासकार बाहर से भी आकर यहाँ पर आए, जैसे चीनी यात्री हुन चांग का वर्णन आपने सुना होगा और कई विदेशी यात्री इब्न बतूता वगैरह पिछले मुस्लिम शासन के दौरान आते रहे और उन्होंने यहाँ के अनुभवों को अपनी भाषा की किताबों में अंकित किया है और जिससे हम आज भी अपने इतिहास को जानने के लिए उन्हीं के रेफरेंस को लेकर हम काफ़ी चीज़ों को बताते हैं। अभी दोस्तों हम मौजूद हैं सुल्तान इल्तुतमिश के मकबरे में। सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में पिछली एक वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि नबी की बशारत पे बनाया गया तालाब, उसमें मैंने बताया था किस तरह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब ने सुल्तान इल्तुतमिश को एक तरीके से कहा था कि आप मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ाएं, आपके अलावा ये अलामतें और किसी और में नहीं है कि जो मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ा सके। और सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में उस वक्त जो वसीयत की गई थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब के, जिसकी असर की सुन्नतें कभी कजा ना हुई हो, फ़र्ज नमाज की तकबीरुल्लाह कभी कजा ना हुई हो, तहज्जुद की नमाज कभी कजा ना हुई हो और आखिरी शर्त की ना ही किसी गैर मासूम पर की नज़र पड़ी। तभी यहाँ वक्त के सुल्तान इल्तुतमिश को सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि मैं ही वो शख्स हूँ जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। ये है दोस्तों अलाई मीनार, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार की तरह एक और मीनार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई और ये अधूरी ही रह गई। देखिए ये इमाम जामिन का मकबरा, जो कि एक बहुत बड़े संत थे और यहाँ के कई कार्यों को पूरा करने के लिए उनको बुलाया गया था। ये कुतुब परिसर में थंडरसन क्लॉक, इसमें सूरज की परछाई से वक्त देखा जा सकता है। दोस्तों देखिए कुतुब मीनार की लाइटिंग्स ऑन हो चुकी हैं। अभी हम एग्जिट लगभग कर चुके थे, लेकिन हमने पीछे पलट के देखा तो लाइट्स ऑन हो चुकी थी, तो वापस हमने एंटर किया आपको लाइट टू एक्सप्लोर दिखाने के लिए। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है लाइट टू एक्सप्लोर।
अब भी आप लाइट में कुतुब कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग ऑन होने के बाद में। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों आपको अभी हमने दिखाए कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइटिंग वाले दृश्य या कहिए सीन। अभी हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ नई जगह। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और